उस वीडियो में जो आप YouTube में देखेंगे वो और यहाँ जो क्लास है उसमें अंतर लगना चाहिए, है ना। जैसे बनाने के लिए दे रहा हूँ वो आप घर में बैठ के नहीं बनाओगे, है ना। ये इसीलिए है ताकि आप नहीं आ पा रहे हैं तब देखें, है ना। या जब लास्ट में जैसे मान लो रिविज़न करने तो कुछ कंफ्यूजन है तो इसको 2x में करके जैसा भी देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या दिया था आपको, ये वाला था, है ना। क्या था यहाँ लिख देता हूँ, समेशन n इज फ्रॉम 2 to इनफाइनाइट, क्या था, log n बाई, यही था, नहीं था। दो तरीके से हम इसको बना सकते हैं। कितने तरीके से, देखिए पहला तो ये हम कंडेंसेशन टेस्ट जब लगाएंगे तो यहाँ पर un कितना, log n बाई n, क्या है, log n बाई n। मैं क्या करूँगा 2 की पावर n का मल्टीप्लाई करूँगा और u में जहाँ n दिख रहा है वहाँ पर 2 की पावर n लगूँगा, यही करूँगा। तो पहले क्या है, इधर भी 2 की पावर n का मल्टीप्लाई और जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 2 की पावर n आ जाएगा और ये भी 2 की पावर n हो गया। ये दोनों, तो क्या बचा हमारे पास, log 2 की पावर n। अब हमको ये चेक करना है कि समेशन n इज फ्रॉम 2 to इनफाइनाइट, नया ये बन गया ना, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, तो ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। क्या होगा, क्यों, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, अब मैं कभी झूठ बोल सकते हैं ना। तो देखिए कैसे होगा ये, अगर हम देखें यहाँ पर तो ये नया ये क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, है ना। उसमें हम यहाँ तक पहुँचे, कंडेंसेशन टेस्ट में क्या पढ़े कि 2 की पावर n से रिप्लेस करने के बाद जो नया सीरीज बनेगा वो अगर कन्वर्जेंट है तो हमारा क्वेश्चन कन्वर्जेंट होगा और अगर वो डाइवर्जेंट है तो हमारा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर an इसको मान लेते हैं, कितना आ गया, log 2 की पावर n। अब हम ये जानते हैं कि सर किसी भी सीरीज को कन्वर्जेंट होने के लिए सबसे पहला कंडीशन, जरूरी कंडीशन ये है कि उसमें अगर हम लिमिट लगाएं n टेंड्स टू इनफिनिट तो कम से कम पहले तो उसको 0 तो आना ही चाहिए, नहीं आया तो डाइवर्जेंट होगा, आया तो कन्वर्जेंट हो सकता है। तो पहले वो चेक कर लेते हैं ना, तो क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट an, कितना, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट log 2 की पावर n। कोई दिक्कत परेशानी, अब जहां जहां पर n है वहां इनफिनिट रख दो जी, तो क्या ये 0 आएगा क्या, 2 की पावर n log इनफिनिट, log इनफिनिट मतलब डिफाइंड नहीं है, वो इनफिनिट की ओर जाएगा। आ रहा है समझ में, तो ये 0 आया क्या, तो कन्वर्जेंट हो सकता है क्या, मतलब सीधा सीधा हम क्या बोलेंगे इसको, आया समझ में। अभी रुकेंगे, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए, है ना। इसी को आप क्या कर लेना, उससे बनाना, डीएलएम्बर्ट से, किसे बना के देखना, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं क्या। अच्छा ये बताओ, log n बड़ा है कि 1 बड़ा है, अगर n को मैं इनफाइनाइट की ओर लेके जाऊं तो, हाँ कौन बड़ा, log n बड़ा कि log 1 बड़ा, हाँ नाप के देखना सर, एक बड़ी दिक्कत, देखो log 1 log 2 कुछ वैल्यू तक उसका मान 1 से छोटा आएगा, लेकिन जैसे जैसे log का ग्राफ कैसे बनता है, तो e की पावर x का ऐसा और log x का ऐसा जाता है, ठीक है, ये बीच में ऐसा लाइन खींचने वाली को, तो जैसे जैसे वैल्यू को बढ़ाएंगे इनफिनिट की ओर जाता है। एक बार log x का ग्राफ आप लोग देख लेना, है ना, मैं एक आध दिन पूरा ग्राफ का एक क्लास ले लूँगा, टाइम रहेगा तो देखो log n की जो वैल्यू है वो किससे बड़ा होता है या बराबर होता है, कुछ वैल्यू के लिए क्या होगा, ये शुरू में तो बड़ा, ये वाला बड़ा रहेगा, है ना, शुरू में जी, लेकिन बाद में ये बड़ा हो जाता है, तो हमको तो बाद का देखना है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको बड़ा या बराबर ले, ठीक है, n को जैसे जैसे बड़ा करेंगे तब के, है ना, या log 2 के लिए भी देखें तब भी ये मेरे ख्याल से बड़ा हो जाएगा, n अगर हम 2 से बड़ा ले रहे हैं तब log 2 की वैल्यू आप लोग देख लेना, है ना। अब दोनों साइड में क्या डिवाइड कर देता हूँ, n को, किसको कर सकता हूँ, कर सकते हैं कि नहीं, क्या साइन चेंज होगा, क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, नहीं होगा बोल दिए, लेकिन क्यों, क्यों नहीं होगा,
देखो दो सारे नंबर है ना, एक बड़ा है और एक छोटा है, दोनों को सेम नंबर से बांटोगे और वो नंबर पॉजिटिव है तो बड़ा ही रहेगा। जैसे एक जने के पास 10 रुपए और एक जने के पास 8 रुपए, कितना रुपए? अब दोनों, अब ये बड़ा हुआ है, बड़ा है कि नहीं है? बड़ा है ना। अब दोनों को दो जने में बांट दो, 8 रुपए को 2 जने में और 10 रुपए को 2 जने, यही बड़ा रहेगा ना। तो किसको कितना कितना मिलेगा? 5, इसको बड़ा है। लेकिन एक कौन से केस में? जब जो डिवाइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव है तब के केस में, पॉजिटिव है तब के केस में। और हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? n से, और n क्या होता है? नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव, तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब दोनों साइड क्या लगा दीजिए? समेशन। क्या लगा दीजिए? तो ऐसा हो जाएगा, ये बड़ा है ना, ये जी समझ आ गया। n is from 2 to n रख दिए इतना। अच्छा, हमको हमारा क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन ये दिया है। अच्छा ये बता, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट? ये जो सीरीज दिख रहा है वो कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट? क्या है? कौन सा टेस्ट? पी टेस्ट में आप पी कितना है? 1 है, और 1 में डाइवर्जेंट होता है कि नहीं? अच्छा, तो ये क्या हो गया? डाइवर्जेंट। क्या हो गया? डाइवर्जेंट। और ये सीरीज छोटा है कि ये छोटा है? दोनों में से कौन सा छोटा है? ये वाला छोटा है। तो छोटा वाला अगर डाइवर्जेंट हो गया, मतलब छोटे को जोड़ने पर अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो बड़े को जोड़ने पर भी मतलब ये भी क्या होगा? इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं क्या यूज किया हूँ? तुलना परीक्षण। तुलना किया है ना, या कंपैरिजन टेस्ट। तो दो तरीके से इसको बना सकते हैं। आया समझ में कैसे बनाया? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।